और अब बात करेंगे, दीपावली खत्म होते ही रांची जिला प्रशासन छठ पर्व की तैयारियों में जुट गया है। एसडीएम दीपक कुमार दुबे, सिटी एसपी सौरव समेत कई अधिकारियों ने हटिया डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे। हटिया डैम का निरीक्षण किया गया। छठ पर्व को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुट गया है और यही वजह है कि सिटी एसपी एसडीएम ने निरीक्षण किया है यहां का। तो लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। छठ घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रांची के बुटिया स्थित न्यू नायक तालाब का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंजनी कुमार ने। महापर्व छठ पर अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और रांची के जो तालाब हैं उनकी क्या स्थिति है वो दिखाने के लिए हम चुटिया के न्यू नायक तालाब में आए हैं। तालाब की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि छठ को लेकर विशेष तौर से जो एक साफ सफाई होनी चाहिए वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। और ये इस तालाब में काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ एक अलग तरह का जो नज़ारा होता है, जो छठ का जो उत्सव होता है वो यहाँ पे आप देखने में काफ़ी भव्य लगता है। छठ तो जान रहे कुछ ही दिन बचा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व हिंदुओं का, तो इसके लिए नगर निगम को और ध्यान देना होगा। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं क्या वो भी यहाँ पहुँचे थे देखने के लिए? वार्ड पार्षद तो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन उनका आदमी जरूर आते हैं। पानी की क्या स्थिति है? पानी भी काफ़ी गंदा है और इसकी साफ सफाई एक विशेष तौर से जो होनी चाहिए वो अभी तक नगर निगम के तरफ से नहीं की गई है। नीति वाले तो एक्टिव हैं, लेकिन अब जो काम नगर निगम को करना है वो काम अभी तक नगर निगम ने इसकी शुरुआत नहीं की है। तो हमें लगता है कि लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर अब नगर निगम को भी तालाबों की जो साफ सफाई करनी चाहिए उसकी शुरुआत भी होनी चाहिए। निगम इन चीजों को लेकर क्या प्लानिंग। सहयोगी इमरान का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि 8 तारीख से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। छठ तालाबों की बात करेंगे, छठ घाटों की बात करेंगे, राजधानी रांची की, तो तैयारियां कहां तक मुकम्मल हो पाई है, साफ सफाई कितनी हो पाई है और इंतजामात क्या क्या किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब दीपावली के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो छठ होता है। ऐसे में छठ की तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन, रांची पुलिस सभी जो है वहां जुट गए हैं। वहीं रांची नगर निगम भी अपने स्तर से विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई पर जुटी हुई है। हम बड़े तालाब पे मौजूद हैं, हम दिखाते हैं तस्वीर थोड़ी सी कि यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है। चूंकि एक ऐसा छठ घाट है जो कि रांची के प्रसिद्ध छठ घाटों में से एक है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, छठव्रती हैं, वो यहाँ पे पहुंचते हैं और लगातार जो इस जगह पे नहा खाए के साथ जो रस्में होती हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ये दोनों वक्त में लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में एक प्रमुख स्थल माना जाता है। रांची के सिटी एसपी और एसडीएम दोनों शहर के विभिन्न छठ घाटों के निरीक्षण कर रहे थे और निरीक्षण के दौरान विभिन्न घाटों में पहुंचे और वहां पर जाकर के सुचारू व्यवस्था की जानकारी ली, सुरक्षा की जानकारी ली कि किस तरह से उन तमाम जगहों पर जो सुरक्षा रहेंगे, साफ सफाई रहेगी। इनके अलावा और जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, ट्रैफिक का क्या कुछ रूट रहेगा, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श किया गया। अब से कुछ देर में ही यहाँ रांची के बड़ा तालाब में भी सिटी एसपी और एसडीएम पहुंचेंगे, जो कि यहाँ पर तैयारियों के जो आयोजक समिति है उनसे बातचीत करेंगे कि उनको यहाँ पर छठ को ध्यान में रखते हुए किन बातों को ध्यान देना होता है, किन बातों पर विशेष व्यवस्था की जानी होती है। हालांकि अभी काली पूजा भी है और ऐसे में विसर्जन भी किया जाना होता है, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह निरीक्षण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए जो दोनों अधिकारी हैं, अपने संबंधित कई और पदाधिकारियों को वो स्थानीय थाने और पुलिस के साथ जो है वो रांची के बड़ा तालाब के पास पहुंचेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से पूरी चीजों पर व्यवस्था जो है जी जो होनी है। क्योंकि जिसान रांची का बड़ा तालाब का इलाका वह इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में एक भव्य तरीके से जो छठव्रती हैं वह पहुंचते हैं और यहाँ पर एक बड़ा जो आयोजन के रूप में भी होता है। तो ऐसे में
इन तमाम इलाकों में सभी लोगों की भागीदारी भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो जब अधिकारी यहाँ पे पहुंचेंगे, जो आयोजक समिति के लोग अभी यहाँ पे मौजूद है, वो उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था और करनी होती है, किन बातों पर विशेष फोकस दिया जाएगा। चूंकि सरकार के गाइडलाइन के साथ ही ये जो महापर्व है यह मनाया जाएगा, और ऐसे में इन बातों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो संबंधित थाने के जो पदाधिकारी लोग हैं, तमाम जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ऐसे में यहाँ पर मौजूदगी से ये तो बात साफ है कि जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, किन बातों को आप लोग प्रशासन से अवगत कराने की पहल करते हैं ताकि छठ व्रती जो है वो बेहतर तरीके से बेहतर व्यवस्था में यहाँ पे आ कर सके। देखिए, अभी के समय में जो काम कर सकता है, क्योंकि आपके पास 4 दिन 5 दिन समय है, 5 दिन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन प्रशासन भी नहीं कर सकता, लेकिन उतना जरूर करना चाहिए कि जिससे छठ व्रती को कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे पानी है, पानी में अगर कहीं गंदा आ रहा है तो उसको आप कैसे रोक देंगे, फिर जो आया हुआ उसको आप निकाल के कैसे साफ कर देंगे। इसमें फिर ब्लीचिंग पाउडर से लेकर सारा बहुत केमिकल डाल देने से पानी माने नुकसान नहीं होता है नहाने वाला को। दूसरा चीज है क्या कि एक दिन का काम नहीं, इसमें 12 महीना आप इतना करोड़ों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं। विवेकानंद जी को आप यहाँ खड़ा कर दिए हैं, और वही गंदा पानी, वही सारा चीज, तो जरा अच्छा नहीं लगता। मेरा इतना कहना है कि आप वही काम कीजिए जो अभी कर सकते हैं, लेकिन उतना जरूर ईमानदारी से कीजिए। आप देख लीजिए, एक लाइट यहाँ पर नहीं है, जो लाइट है वो जल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज को जरूर देखना चाहिए हमको कि साफ सफाई से लेके सड़क से लेके पानी तक में जो आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। बिल्कुल जिसान, सिटी एसपी रांची और एसडीएम रांची जो हैं वो दोनों भी पहुंच चुके हैं, और अब जो है यहाँ पर आयोजक समिति के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि जो चीजें अभी बताई गई है आयोजक समिति के लोगों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो चीजें 12 महीने तक होनी चाहिए वो उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और ऐसे में बड़ी विडंबना है कि छठ जैसे महापर्व जो कि इन सारे साफ सफाई की बस बेहद महत्वपूर्ण होती है और इन तमाम चीजों पर खासा ख्याल रखा जाता है। तो अब जब पदाधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो भी इन बातों का ख्याल रखेंगे और ध्यान देंगे कि किस तरह से एक अच्छे आयोजन हो, महापर्व में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए लगातार जो दोनों अधिकारी हैं, चाहे सिटी एसपी रांची हो, एसडीएम हो, दोनों अधिकारी विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सारी बारीकियों को जाना और समझा कि किस तरह से इन सारी चीजों को देखें, क्योंकि छठ के दौरान काफी चीजों पर ध्यान देना होता है, रूट से लेकर के साफ सफाई और छठ घाट में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था हो ताकि अंधेरे होने पर या फिर सुबह के जब अर्घ देने लोग पहुंचते हैं उस वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो, सड़कों पर छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहे। इसके साथ साथ तालाब में किसी व्यक्ति के या फिर नदी में किसी व्यक्ति के डूबने जैसी घटनाएं ना हो, इन तमाम चीजों पर विशेष ध्यान दी जाती है। तो ऐसे में आज जब आज से जब छठ की तैयारियों की हम जब तैयारी कर रहे हैं तो इन तमाम पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की बातें की जाती है। अब जैसे कि चुन्नू मिश्रा ने भी बताया कि जब ये बड़ा इलाका वो इलाका है जहां पर इस तरह की चीजों को अक्सर अवगत कराते आए हैं लोगों को, और ऐसे में ये जब ये लाइटिंग की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट जलाने की बात करते हैं, तो कुछ दिनों तक तो ये सारी चीजें जलती है, लेकिन वो फिर बेहतर तरीके से संचालन नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस सारी चीजों को आज जब यहाँ पर दोनों अधिकारियों से अपनी बातों को रखेंगे और इनके बाद इनसे जब बातचीत जब की जाएगी तो भी और भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि यार यहाँ पे किस तरह के इंतजाम रहेंगे, रांची में ओवरऑल क्या इंतजाम रहेगा और इंतजाम के दौरान किन बातों का विशेष फोकस दी जाएगी। क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये आज की नहीं है, काफी पुरानी जगह है। ऐसे में इस जगह पर प्रत्येक वर्ष छठ का आयोजन भी होता आता रहा है, सफल आयोजन होता रहा है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को भी बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। हम सिटी एसपी से बात करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से पूरी व्यवस्था है। सर, विभिन्न छठ घाट में आप गए थे और क्या कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया? देखिए, आज मैं और एसडीओ साहब दोनों के द्वारा जो है विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है।
और निरीक्षण के क्रम में जो भी हम लोग स्थानीय छठ जो पूजा समिति है उनके लोगों को बुलाया और स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व किया गया और उनके माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई समस्या है तो उसका निराकरण जो है किया जाए। मुख्य रूप से हम लोग यह ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी अनहोनी जो है छठ के दिन ना हो पाए और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ रहे। इसके लिए हम लोग जगह जगह बैरिकेडिंग को भी देख रहे हैं कहाँ किया जा सकता है जिससे कि कोई भी ट्रैफिक की समस्या जो है वो ना हो। हम लोगों ने एनडीआरएफ से भी कोऑर्डिनेट किया है ताकि उस दिन कोई भी जहाँ भी छठ व्रती जाते हैं तो वहाँ पे वो लगातार उसकी पेट्रोलिंग रहेगी और जिससे किसी भी तरह की घटना जो है उससे बचा जा सके। इसके अलावा अपराध नियंत्रण पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हम लोग एक बार निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर जो भी त्रुटियां यहाँ पे आएगी उसको हम लोग निराकरण आगे करेंगे। बिल्कुल सर, कई जगह आप लोग घूम करके आ रहे हैं, वहाँ से क्या कुछ फीडबैक मिला और क्या कुछ उस पर कार्रवाई की गई? एक मेन फीडबैक जो हमको देखने के बाद मिला है कि जल स्तर इस बार थोड़ा ज़्यादा है, ये ऐसा देखा गया है। उसके कारण हमें कुछ विशेष प्रबंध करने पड़ेंगे। तो रिबन्स एंड बांस के माध्यम से लोग एक पर्टिकुलर डेप्थ से ज़्यादा अंदर नहीं जाए, ये प्रबंध किया जाएगा। बाकी जहाँ जहाँ साफ सफाई ऑलरेडी दिवाली के बाद निगम की तरफ से किया गया है और जहाँ जहाँ कमी रह गई है वो कुछ दिनों में उसमें सुधार हो जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पे वाहन पार्किंग का जैसा बता रहे थे सर, जहाँ पे वाहन लोग घाट के आसपास पार्क कर देते हैं वहाँ पे कहाँ उचित बैरिकेड लगाया जाए कि लोगों को अब सुविधा नहीं हो और ट्रैफिक ना बन पाए घाट के आसपास, इसकी भी हम प्रबंध करेंगे। लाइटिंग वगैरह का भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से आवश्यकता है लाइटिंग को सुदृढ़ करने की, वो हम करेंगे। बिल्कुल, दोनों अधिकारियों को हमने सुना जिसान, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि जब यहाँ पर आयोजन किया जाएगा तो इन बातों पर विशेष ध्यान दी जाएगी। लाइटिंग सबसे प्रमुख माना जाता है, पार्किंग को लेकर के सबसे प्रमुख माना जाता है, ट्रैफिक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर छठव्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, बैरिकेडिंग की जाती है ताकि जो बड़े वाहन है या छोटे वाहन है वो छठ घाट के आसपास में उन गाड़ियों का परिचालन ना हो सके। इनके अलावे अगर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है तो विभिन्न छठ घाट जो है, चाहे वो डैम हो, नदी हो, तालाब हो, तमाम जगहों पर पानी का जो लेवल है वो अधिक है। तो ऐसे में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए जो एसडीएम रांची है दीपक दुबे ने वो जानकारी दी कि सभी जगहों पर रेड रिबन लगा करके या फिर बैरिकेड करके पानी में लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि इससे आगे आपको जाने की अनुमति नहीं है, वहां पर गहरा पानी है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर विशेष फोकस दी जा रही है, विशेष ध्यान और दिया जा रहा है। टीम की भी मदद ली जाएगी क्योंकि इस बार बारिश जबरदस्त हुई है तो जो नदी तालाब है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं और यही वजह है कि इन सुरक्षा के तमाम मानकों का भी ख्याल रखा जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश की जाएगी, साफ सफाई प्रॉपर करने की कोशिश की जाएगी और सबसे अहम छठ घाटों में लाइटिंग का भी अलग महत्व होता है तो फिर उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी इमरान और बता रहे थे कि किस तरह से तालाबों की साफ सफाई करने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।